हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मेरी नानी से रिलेटेड है। कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मेरे नाना थे। आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि मेरी नानी मेडिकल फील्ड से कैसे अटैच हुई और क्या क्या स्ट्रगल्स थे उनके लाइफ में और किस तरीके से आप इससे मोटिवेशन ले सकते हो। तो मेरी नानी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बेसिकली वो अयोध्या में रहती थी, बट मेरी नानी की मम्मी बचपन में ही डेथ हो गया था और मेरे नानी के पापा भी नहीं थे। तो मेरी नानी यूजुअली अपने मामा और फुआ इनके साथ ही रही है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले तो राजा ये सब टाइम होता था। तो मेरी नानी एक राजा थे, वो भी मेरी नानी को बहुत सपोर्ट करते थे। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरी नानी जब छोटी थी तो मेरी नानी को कुछ बुक्स दिए थे पढ़ने को। मेरी नानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई वो बुक्स को पढ़ के, और मेरी नानी के अंदर एक बुक्स पढ़ने का एक जुनून हो गया, राइट। तो मेरी नानी वहाँ से चली गई। 13 इयर्स में उनकी शादी हो गई थी। तो वो फिर वहाँ पे शादी हो गई तो फिर वो खाना वाना बनाने लग गई और सब काम करती थी घर का, तो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। और किसी को पता नहीं था कि मेरी नानी को कुछ पढ़ना आता है, कुछ लिखना आता है, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई पढ़ाई नहीं करते थे। तो किसी को पता भी नहीं था कि उनको नाम भी लिखना आता है। तो वो क्या करती थी, उनके जो भैया थे वो उनसे बिल्कुल कभी कभी वो बोलती थी कि मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन कोई उनका सपोर्ट नहीं करता था। और लेकिन उनके एक बड़े वाले भैया थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे। तो क्या हुआ एक दिन, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि वो उन्हें स्कूल में एडमिशन करवाने देंगे, बिकॉज़ उनकी शादी हो गई थी। अब वो स्कूल कैसे जाती। तो क्या हुआ था एक बार, वो क्योंकि उनका बेबी भी हो गया था 13 इयर्स में ही, तो वो ऐसे ही बेबी को मतलब ये कर रही थी, खिला रही थी। और उसके बाद वो वहाँ पे गई स्कूल में। तो वहाँ सरकारी स्कूल्स क्या होते थे, बेसिकली सरकारी स्कूल्स के बाहर में कोई भी आ सकता है ऐसे, यूजुअली ऐसा कुछ नहीं होता, बाउंड्रीज़ वगैरह नहीं होती है। तो मेरी नानी वहाँ बच्चों को खिलाते एंड वहाँ चली जाती थी, और वो झाँक के अंदर जो भी कुछ लिखा होता था, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होते थे, वो सुनते रहती थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सुनती थी और खेलती भी थी वहाँ पर। उस बच्चे को शांत भी कराती थी, और जब हो जाता था फिर चली जाती थी। तो एक दिन वहाँ पे जो टीचर है उन्होंने देखा मेरी नानी को, और उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो, तुम्हें इतना इंटरेस्ट है। तो मेरी नानी ने बोला कि मेरी शादी हो गई है, मैं अब पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो उस टीचर ने मेरी नानी को बोला, कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाई का खर्चा देता हूँ, ठीक है। और मेरी नानी ने बोला कि अगर किसी को पता चल जाएगा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो सब मुझे घर से निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, किसी को पता नहीं चलने वाला कि तुम पढ़ाई कर रही हो, बस तुम पढ़ाई करो। उन्होंने मेरी नानी को कुछ बुक्स दे दी है। वो अपने बुक्स को अंदर ही रखती थी, स्कूल में ही छोड़ के आ जाती थी, और जब क्लास होती थी तो वहाँ पे पढ़ के फिर वापस बुक रख देती थी और फिर पढ़ाई करके चली जाती थी घर। और वो टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे मेरी नानी को। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी नानी ने 8th क्लास पास कर, राइट, 8th सोच रहे हो, 8th क्लास में आ गई थी नानी। और 8th क्लास टाइम पे बोर्ड टाइप होता था। 8th क्लास के बाद आप सरकारी जॉब, लाइक गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते थे, ठीक है। मेरी नानी ने 8th क्लास पास किया, और उसके बाद घर पे कुछ था ऐसा, कुछ पोस्ट करना था किसी को। तो मेरी नानी ने उसमें कुछ लिख दिया हिंदी में। तो बाकी लोग देखने लगे मेरी नानी को, ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है, ये लिखने लग गई, ये लिख कैसे सकती है, लिखना पढ़ना कैसे आता है इसको। सब चौंक गए कि कैसे हो सकता है ऐसा, कैसे पढ़ाई, कहाँ से पढ़ाई कर लिया इसने। तो फिर सब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। और फिर मेरी नानी ने क्या किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे से पढ़ाई की। तो फिर वो टीचर से लड़ने चले गए। फिर टीचर ने उन्हें समझाया कि लड़कियों को ये पढ़ने का मौका देना चाहिए एंड ऑल डैट। तो फिर मेरी नानी के जो भैया थे उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट किया, और फिर उन्होंने खुद से ही 10th करवाया उन्हें। और
वहाँ पे किसी को कोई भी लड़की जॉब नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी नानी को बहुत मन था कि वो मेडिकल करे एंड ऑल दैट, लेकिन मेडिकल के लिए इतनी ज़्यादा लेवल की पढ़ाई वो नहीं कर पाई थी। तो उनका मन था कि वो मेडिकल फील्ड में ही किसी में जाए, राइट। तो मेरी नानी ने फिर नर्सिंग कर लिया, नर्सिंग की ट्रेनिंग हो रही थी तो वो नर्सिंग कर लिया। वो भी उन्होंने छुपके किया था। उन्होंने किसी और सिटी में जाके नर्सिंग किया, और उस टाइम पे जब नर्सिंग कर रही थी तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन जब उनकी नर्सिंग कंप्लीट हुई तो जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया था उस साल। तो फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई नर्स में। फिर उन्होंने प्रैक्टिस किया और वो ज़िंदगी भर उन्होंने नर्स थी वो बेसिकली। तो उन्होंने मेडिकल फील्ड में काम किया, और उनके जो फैमिली थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया था मेरी नानी को, जस्ट बिकॉज वो वर्क करने बाहर जाती थी, इसलिए। सो ये एक मोटिवेशन ही है कि कैसे आप पढ़ाई अगर आपको करना है तो आपको कैसे भी करना ही है, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो पहले के टाइम पर मेरी नानी ने कर लिया तो होता है, कोई भी कर सकता है अगर कोई चाहे तो। कितने भी लोग उनसे रोकने की कोशिश करें, कुछ भी कर ले, लेकिन वो इंसान करके रहता है, जो उसे करना है वो करके ही रहता है। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो। अभी तो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं किया जा रहा। अभी तो सब बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो राइट, तो भी लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन से अगर फंस जा रहे हो तो ये तो आपकी गलती है। लेकिन उस टाइम की बात है जब पढ़ने दिया ही नहीं जाता था, किसी को मौका ही नहीं दिया जाता था कि आप पढ़ाई करो। अगर आपकी जॉब लग जाती थी तो आपको घर से निकाल दिया जाता था, सोच रहे हो। अभी तो आपको जॉब लग जाएगी तो आपको और खुश हो जाएंगे पेरेंट्स, वाह इसकी जॉब लग गई। और अभी तो जॉब नहीं लगेगी तो घर से निकाल दिया जाएगा, सोच सकते हो। तो हर टाइम की बात होती है। आप अगर अभी पढ़ाई करोगे तो आपके फ्यूचर में जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसके लिए बेनिफिशियल होगा, उन्हें सपोर्ट मिलेगा। एंड बस यही है, पूरी दुनिया ऐसी ही चल रही है, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। आपका लाइफ जो है सो है, लेकिन आपके लाइफ से बहुत कुछ कनेक्टेड है, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर। और अभी तो आपको अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना है, बाकी सब तो होते रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।